श्री भक्ति प्रकाश ग्रंथ में से भक्त प्रकाश प्रकरण। आज हम जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठा वर्णन है। अपने आप में एक निराली घटना है। बहुत से ऐसे भक्तों का वर्णन हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो इस घटना में ऐसा क्या अनूठापन है? बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं, किसी बहुत वैभवशाली ऐश्वर्य संपन्न मानव के मन में उस ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। आत्म दर्शन करना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है। तो अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए वो किसी पीर पैगंबर, ऋषि मुनि की कुटिया तक, उनके स्थान तक चल कर गए। हमें नाम दान दीजिए, हमें ईश्वर का मार्ग दिखाइए। ऐसे अनगिनत उदाहरण शास्त्रों में, इतिहास में मिलते हैं, लिखे गए हैं। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने वैराग के मार्ग पर चलते हुए अपने राज सिंहासन तक त्याग दिए, उस ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन ये एक अद्भुत वर्णन है। आज का जो वर्णन है, क्या अद्भुत है इसमें? यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। भागवत शुकदेव जी का वर्णन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मुनि कुमार आत्मदर्शन करना चाहते हैं, साधना की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। लेकिन नाम दान लेने के लिए किस आत्मज्ञानी के पास जा रहे हैं? एक देश के राजा के पास जा रहे हैं। एक मुनि कुमार नाम दीक्षा लेने के लिए एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है। कैसा अनोखा मिलन हो रहा है। एक मुनि कुमार द्वार पर आकर ये याचना, ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे
महाराज से मिलना है, मुझे उनसे नाम दान लेना है। ये है एक अनूठा वर्णन। पढ़ेंगे श्री भक्ति प्रकाश ग्रंथ में से 287 पृष्ठ है, 287, भागवत शुकदेव।
निष्पाप। आदर आसन अर्घ से किया जनक ने आप। पूछ कुशल बोला नृप कारण कहो कुमार। क्या है आने का यहाँ कौन करूं उपकार। हाथ जोड़ कर जनक को बोला शुक मुनिराज। आत्मज्ञान सुभक्ति पथ मुझे दीजिए आज। अधिकारी शुभ जान कर दुष्ट हुआ जनराज। दीक्षा दे हरि नाम की तारे उसके काज। ध्यान राधना दान कर ध्यान शब्द का मेल। निप कराया कर दया जो अगम लागे। ज्योत जगा अगम्य की विकसे सुंदर नाद। वीणा मधुर सितार के नाशक सभी विषाद। लीला सूर्य धाम की लखी निराला खेल। खोल सुषमना द्वार को खेली चक्र की बेल। ब्रह्म समाधि का किया शुक ने अनुभव आप। पाया पद शुभ सिद्ध का किए दूर सब पाप। ब्रह्मी अवस्था में मगन रहने लगा विशेष। पर कुछ संशय रह गए देते जो थे कलेश। ब्रह्मी अवस्था में मगन रहने लगा विशेष। पर कुछ संशय रह गए देते जो थे कलेश। जय श्री राम जय जय श्री राम। 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 परम भागवत शांतिमय था शुकदेव कुमार। युवा काल में भक्त बन अपना किया सुधार। एक ऐसा भक्त युवा काल से ही उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया है। अपने आगे के जन्मों को सुधारने में लगा है। एक ऐसा मुनि कुमार जिसका वर्णन आज हम पढ़ रहे हैं। भर यौवन के काल में लगी लगन यह जान। ईश भक्ति को पाइए भजिए श्री भगवान। ये लगन युवा काल में ही लग गई कि मैं ईश भक्ति करके उस परमात्मा को पाना चाहता हूँ। इसके लिए
गुरु धारण करना पड़ेगा। तो जब सतगुरु की खोज में निकला तो ऐसा सुनने में आया कि मिथिला के महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्हीं से नामदान लेना चाहिए। ऐसी इच्छा मन में धार कर पहुंच गए मिथिला के राजमहल में। श्रद्धा सुभक्ति प्रेम से आया जनक समीप, जो था आत्म जगत में धर्म पोत का द्वीप। मन में ये शंका नहीं आई कि एक देश का राजा ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा ने ये अधिकार सबको बराबर दिया है। राजा होना उसका कर्म है, उसको परमात्मा ने ये कर्तव्य दिया है कि उसे राजपाट संभालना है, उसे अपनी प्रजा का पालन करना है। ये उसका कर्म है। तुम्हारे कर्म का तुम्हारी भक्ति से क्या लेना देना? भक्ति तुम्हारी अंदर की अवस्था है। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने तन से, लेकिन मन से, आत्मा से भक्ति करने का अवकाश सबको मिलता है। तो श्रद्धा और भक्ति प्रेम से वो जनक के द्वार पर पहुंच गया। द्वारपाल से क्या कह रहे हैं? मन में कोई अहंकार नहीं है कि मैं मुनि कुमार हूं। राजन से कहिए कि शुक आया है। शुकदेव नहीं कहा, केवल शुक आया है। क्यों? क्योंकि वो नाम दान लेने के लिए आए हैं। जिसके द्वार पर लेने के लिए आए तो अहंकार साथ में कैसे लेकर जाएंगे? राजन से कहो शुक आया है। क्या कैसे आया? लिए प्रेम की प्यास। वो प्रेम की प्यास लेकर आया है। उसके अंदर उस परमात्मा के नाम की लगन लगी है। वही लेने के लिए वो इस राजमहल के दरबार तक आया है। तो जैसे ही द्वारपाल ने अंदर ये सूचना दी, एक बहुत ही युवा मुनि कुमार महाराज से नाम दान लेने की इच्छा से आया है। तो राजन ने उसकी कड़ी परीक्षा लेने के लिए संसार की सबसे अनमोल वस्तु देनी है, नाम दान देना है। तो ये जाने बिना कि लेने वाला अधिकारी है भी या नहीं, उसकी परीक्षा करनी पड़ी। राजन बोले,
उसे कहो कि वहीं दरबार पर 3 दिन के लिए वहीं खड़ा रहे। सुन आज्ञा शुकदेव ने किया पालन तत्काल, खड़ा रहा 3 दिवस तक, पड़ी न त्योड़ी भाल। ऐसी आज्ञा सुनकर शुकदेव 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। और कैसे खड़े रहे? जिन्हें गुरु धारण करने के लिए आए हैं उनकी आज्ञा मानते हुए उनके मस्तक पर एक भी शिकन की रेखा नहीं आई। उसके बाद राजन से दर्शन की फिर आज्ञा मांगी तो राजन ने क्या आज्ञा दी? अंतपुर में आए कर रहिए 3 दिन रात, मिलना पीछे जानी यही भेद की बात। मिलने की बात तो पीछे करेंगे, अभी आपको 3 दिन के लिए अंतपुर में वास करना है। तो शुकदेव को अंतपुर में लाया गया। अंतपुर वो स्थान है जहां पर राजमहल की सब रानियां जो हैं, जो राजकुमारियां हैं, वो वहां निवास करती हैं। गुरु क्या देखना चाहते हैं? गुरु ये देखना चाहते हैं कि ऐसे स्थान पर वास करने पर कहीं इसके मन में कहीं पाप वासना तो नहीं छुपी हुई। शिष्य को अच्छी तरह से परख लेना चाहते हैं, क्योंकि अधिकारी होने पर ही उस परमात्मा का नाम उसके घट रूपी हृदय में डाला जाएगा। तो क्या देखते हैं कि 3 दिन तक वहां मुनि कुमार बिल्कुल तटस्थ बने रहे। मन में कोई ऐसा भाव नहीं जागता जो उन्हें भक्ति के मार्ग से डुलाने वाला हो, डिगाने वाला हो। 3 दिवस के बीतने पर हो जनक दयाल, आमंत्रित शुक को कर मिला पाए शुभ काल। 3 दिन के बीतने पर महाराज जनक ने शुक को आमंत्रित करके उनका विनय सम्मान से नमस्कार किया। शुक ने राजन के पांव छूकर बारंबार झुककर उन्हें अपने मन की बात बताई। हाथ जोड़ कर जनक को बोला शुक मुनिराज, आत्म ज्ञान सुभक्ति पथ
मुझे दीजिए यार। हे राजन, कैसा अनोखा दृश्य है ये। एक मुनि कुमार जो वैराग में बचपन से ही चला गया, वो एक ऐसे राजन के पास जिसने हीरे मोती पहन रखे हैं, जिसके चारों ओर कितने ही अनगिनत सेवक खड़े हैं, उस राजन से आत्मज्ञान सुभक्ति का पथ दिखाने के लिए याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो राजन जो ऐश्वर्यशाली है, संसार जिसको एक राजा के रूप में देखता है, पर वो मुनि कुमार जानते हैं कि इनसे अधिक वैरागी कौन होगा, क्योंकि वैराग तो अंदर की स्थिति है। आपके पहनावे से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो राजन उस मुनि कुमार को ईश्वर की भक्ति का वो पथ दिखला रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, जिस पर चलकर वो ब्राह्मी अवस्था में मग्न होने लगे। पर कुछ संशय अब भी मन में शेष रह गए थे। उस शिष्य के भक्ति करते करते, भक्ति के पथ पर चलते हुए, जो उन्हें अंदर से अभी भी क्लेश देते थे। तो आगे पढ़ेंगे भागवत शुक्ल। संत संग था परम सुहाना, जनक सभा में हरि यश गाना। बैठे थे बहु ज्ञानी योगी, गृह कर्म रत राजे भोगी। वर थे भक्त भागवत सारे, निश्चय भक्ति धर्म में धारे। ऐसे समय अग्नि की ज्वाला, उठी प्रचंड अति विकराला।
होवे ज्ञानी। आत्म चिंतन ना कभी छोड़े, बिखरे भावों का मुख मोड़े। यह सुन शुक मन धीरज आई, आत्मज्ञान में तुष्टि पाई। धारणा थी ऋषि की जानी, तभी अवस्था परम पहचानी। एक समय भोजन शुभ आया, सुवर्ण थाल में ही सजाया। षटरस युक्त था भोजन सारा, स्वादु रसीला मन को प्यारा। राजा ने शुक को बिठलाया, कोठड़ी में बहुमान दिखाया। कहा कीजिए भोजन स्वामी, बनिए तृप्त मुनिवर नामी। ज्यों ही शुक ने त्रास उठाया, छत से खड्ग लटकता पाया। लब लपाती देखी धारा, देखी सिर पर जैसे आरा। सगी तार पतली से ऐसे, अभी गिरी दिखे थी जैसे। भीत हुआ शुक कंपित अंगा, उसको लगा न भोजन चंगा। भूख भरी चिंता मन आई, खान पान की सुध बिसराई। यथा तथा कुछ भोजन खाया, समझा यही न क्या कुछ खाया। जनक निकट आसन पर राजा, भक्ति भाव से पास विराजा। बोला वह भोजन था कैसा, खावाना चाहिए था जैसा। साधु पदार्थ उत्तम नाना, मन भाते थे मैंने माना। बोला शुक ना स्वाद पहचाना, कितने पदार्थ थे ना जाना। बैठा खाने अन्न जहानी, खड़ग लटक यही थी वहाँ ही। देख उसे मुझे कुछ ना भाया, ज्ञात नहीं क्या कितना खाया। मन लगा था खड्ग के माही, खान पान की सुध नाही। उसने कहा सुनो शुक प्यारे, गए वश भूले भोजन सारे। ऐसे जो जन मरण विचारे, पाप कर्म वह सकल निवारे। जो जाने जग से है जाना, उसका कटे कर्म का ताना। सिर पर देख लटकती काली, खड्ग रूप में काटन वाली। तुझे भोजन जैसा ना भाई, भक्त पास क्यों पाप न आए। धन धन मित्र बंधु गण साथी, साथ न जाए घोड़े हाथी। छोड़ सभी जग झंझट जावे, काल खड्ग सिर पर लहरावे। जो जन ऐसे है सुविचारी, उसकी माया मिटती सारी। तन से भोगे भोग उदासी, जैसे बालक पाले दासी। स्वाद खाए स्वाद नहीं जाने, भोगे भोग न सुख को माने। रखे दृष्टि कर्म के माही, उल्टे पथ पर जामे नाही। ज्यों ही तूने खड्ग निहारी, भोजन वस्तु मन से विसारी। ऐसे जो जन आत्मा देखे, भूले पाप कर्म के लेखे। कर्म करे दृष्टि न डुलावे, सहज
आत्मा में ही जाने। हरि में लीन वासना त्यागी, विषय विरागी हरि अनुरागी। दीनहीन पर करुणाकारी, वीतराग पर पीड़ा हारी। दुखी देख पिघल जो जावे, पीड़ित पर करुणा जो लावे। सत्य विचारक दृढ़ विश्वासी, वीतराग काटे भय फांसी। हानि लाभ जाने समदोही, सहले उष्ण शीत सम होही। स्वार्थ रहित परम पद दाता, वीतराग भव भय से दाता। एक राम सुख धाम आराधे, धर्म नाम को मन में साधे। द्वेष को जिसने मार मिटाया, वीतराग जन तारन आया। वीतराग बोले शुभ वाणी, सच्ची मृदु सुख करी कल्याणी। सौम्य शांत सुसरलाचारी, वीतराग होवे न विकारी। दीन को दे दुखी को पाले, पीड़ित की पीड़ा को टाले। देवे दान भक्त हो ऊंचा, समय पर तन धन दे समूचा। पापी देख घृणा ना लावे, मात पिता बन उसे बचावे। सज्जन बंधु सखाई होवे, जी जग पर हित में सोवे। करे कर्म समता शुभ पावे, ध्यान भजन में काल बितावे। पर का हाथ न देखे दानी, वीतराग बन निरअभिमानी। बूटी राम नाम की पीवे, मगन रहे जनहित में जीवे। संगत वीतराग की ऐसे, पाप हरे सूर्य तम जैसे। शुक तू वीतराग है ज्ञानी, निज का ज्ञाता आत्मज्ञानी। विचरो फिरो जगत जन तारो, दीन पथिक को पार उतारो। हाथ जोड़ शुभ शीस नवा के, हुआ हर्षित प्रीति दिखला के। हुआ विदा शुक ज्ञानी पूरा, राम नाम में मगन सुशूरा। हाथ जोड़ शुभ शीस नवा के, हुआ हर्षित प्रीति दिखला के। हुआ विदा शुक ज्ञानी पूरा, राम नाम में मगन सुशूरा। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। संत संग था परम सुहाना, जनक सभा में हरि यश गाना। बैठे थे बहु ज्ञानी योगी, गृह करमरत राजे भोगी। जनक की सभा में सत्संग चल रहा है, संतों का परम सुहाना संग है। ज्ञान गोष्ठी चल रही है और कितने ही राजे महाराजे भोगी उस सभा में ज्ञान चर्चा में लीन हैं। ऐसे समय में ऐसी सूचना आई कि महल के एक हिस्से में आग लग गई है
तो जैसे ही ये खबर सुनी तो उसी सभा में जो मुनि शुकदेव बैठे थे, उन्होंने क्या देखा कि ये तो महल का वही हिस्सा है जहां पर मेरा निवास है आजकल। तो उसी समय चिंता ने घेरा डाल दिया। अपना कमंडल संभाले हुए उठ खड़े हुए और जनक से आज्ञा मांगने लगे कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बोला जनक मुनि नहीं जाना, कारण हो तो अभी बताना। जनक महाराज बोले, ये सभा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मुझे कारण बताइए। किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मैं अभी मंगवा देता हूँ, लेकिन ये ज्ञान चर्चा क्यों छोड़ रहे हैं? तो शुकदेव क्या बोले? शुक ने सत्य कहा सुन प्यारे, बड़े भवन में वस्त्र हैं सारे, दंड कमंडल है भी मेरा, जहाँ भवन जलता है तेरा। शुकदेव बोले, मैं सत्य बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपके भवन में आग लग गई है, वहाँ मेरा दंड और मेरा कमंडल पड़ा है, वहाँ मेरे कुछ वस्त्र पड़े हैं, तो मैं जल्दी से जाकर उन्हें बचा लेता हूँ, कहीं वो आग में जल ना जाएं। हंसी से राजा यूं बोले, शुक जी हो सीधे अति भोले, दो तीन उपकरण है तेरे, लाखों के जलते हैं मेरे। अरे मुनि कुमार, कितने भोले हो तुम। तुम्हें अपने दो तीन जो चीजें हैं उनकी चिंता पड़ी है, वहां पर मेरे लाखों के महल जल रहे हैं और तुम्हें अपने लंगोटी और सोटी की चिंता हो रही है। ये ब्रह्म ज्ञानी की निशानी नहीं है। गुरु को तो अपने शिष्य के अंदर ये ज्ञान डालना है। ये परीक्षा का समय आया था शिष्य के लिए, लेकिन डामाडोल हो गया। हुई भारी हानि भी जानी, डामाडोल न होवे ज्ञानी, आत्मचिंतन ना कभी छोड़े, बिखरे भावों का सुख मोड़े। ये जो हानि लाभ की चिंता है, ये भी ज्ञानी को डामाडोल नहीं कर सकती। जहां सत्संग में और संसारी वस्तु में से तुम्हें एक को चुनना है, तो तुम्हें आत्मचिंतन को ही चुनना है। तुम इसे छोड़कर कुछ संसारी वस्तुओं के पीछे कैसे भाग सकते हो? ये जो तुम्हारा थोड़ा सा सामान है, तुम ये समझ नहीं पाए
कि तुम एक राजा के पास बैठे हो। तुम्हें हजारों ऐसे दंड कमंडल मिल जाएंगे, पर ये जो आनंद हमें ज्ञान चर्चा में मिल रहा है, इससे चूक जाओगे। ये वस्तु मोह अंदर से निकालना पड़ेगा। ये गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं। एक और घटना का वर्णन आ रहा है। एक समय राजा जनक और शिष्य शुकदेव भोजन करने के लिए बैठे हैं। सामने कई तरह के पदार्थ सजे हैं, लेकिन जैसे ही शुकदेव ने एक ग्रास उठाया तो क्या देखते हैं कि उनके सिर के ऊपर छत पर एक चमचमाती खड़ग लटक रही है। ऐसे जानो अभी के अभी गिरी और मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। भूख भगी चिंता मन आई, खान पान की सुध बिसराई। जो भूख लगी थी उसकी जगह चिंता ने ले ली। भूल गए खाने पीने के बारे में, सारी वृत्ति वहीं पर टिक गई। तो जनक महाराज जो पास ही बैठे हैं, भक्ति भाव से उन्हें भोजन करा रहे हैं। पूछ रहे हैं, मुनिवर भोजन कैसा है?